बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, बात करेंगे जरा एक ऐसे मुल्क की जो कि है तो ज़राई मुल्क, जिसके अंदर एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी की मानंद है। लेकिन अजीब बात यह है कि एक ऐसे मुल्क से वहां सब्जियां और बेसिक अशियां मंगवाई जा रही हैं जो कि एक दुश्मन मुल्क भी समझा जाता है, या एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जिसके साथ तजारत उस तरीके से नहीं चल सकती जिसके जैसे एक अच्छे ताल्लुक वाले मुल्क के साथ चल सकती है। और मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क है जिसको ज़राअत के हवाले से पहचाना जाता है। इरिगेशन सिस्टम को सबसे अच्छा कहा जाता था किसी जमाने में पाकिस्तान के, लेकिन अब हो क्या रहा है इस हवाले से बात करेंगे। क्या हो रहा है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है खावर घुमन साहब। खावर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ जाऊंगी, और पहली स्टोरी है मेरे और आपके हवाले से, यानी एक आम सारिफ के हवाले से, जिसको अशय खुरनोश पाकिस्तान में मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि ज़राई मुल्क है। यहाँ ज़राई जमीन के साथ किया जा रहा है। अगर रेजिडेंशियल स्कीमें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन ज़राअत का ख्याल नहीं किया जा रहा। और ऐसे में भारत से मंगवाई जा रही हैं वो चीजें जो पाकिस्तान किसी जमाने में अपने यहाँ पैदा करता था। खावर साहब, क्या इतना बड़ा मसला है कि अदरक लहसुन टाइप चीजें भी हम लोगों को जरूरत है अब मंगवाने की इंडिया से? अनीका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। पिछले 5 साल के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया से 15 अरब किलो जो है हमने सब्जियां, मिक्स सब्जियां, जिसमें आप आलू है, जिसमें ऑनियन है, जिसके अंदर भिंडियाँ, बाकी जो सब्जियां वो मंगाई हैं, जिस पे हमारा जो 23 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसके साथ हमने जो जिंजर है, अदरक, 29 करोड़ किलोग्राम पिछले 5 साल में मंगाई है, जिस पे हमने 2 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। साथ साथ हमने 104 करोड़ किलोग्राम मंगाया है, टोमेटोज मंगाए हैं, उस पर हमारे कुछ 4 करोड़ खर्च हुए हैं। और उसके बाद गार्लिक, लहसन, आपको पता है, जुबान में बात करें ना, टमाटर, अदरक, लहसन, ये हर सालन में लहसन जो आपको पता है, उसके बगैर तो आपको वो हंडिया का मजा ही नहीं आता। वो हमने कोई 16 करोड़ किलोग्राम मंगाए हैं पिछले 5 साल के दौरान, जिसपे हमारा 1 करोड़ 70 लाख रुपया खर्चा आया है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें हासिल हुए हैं। ये पिछले 5 साल के अंदर इंडिया से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें इंपोर्ट की गई हैं। सही। अब ये जब चीजें मेरे सामने आई तो मैं पंजाब से हूँ, जिसको ब्रेड बास्केट पाकिस्तान की कहा जाता है, जहाँ पे आपको पता है कि पंजाब पूरे पाकिस्तान में जो अनाज की जो प्रोवाइड करता है, खुराक जिसे कह लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोवाइड करता है। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का इतना ही बुरा हशर हो गया कि हमें ये जो बुनियादी चीज़ें हैं हर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, हर घर में इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ से मंगाई जा रही हैं। क्यों? अब वजह यही है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना मारा है पिछले 5-7 साल के दौरान। आपने जो सब्सिडी थी वो कट कर दी, आपने जो आपके खादों की प्राइसेस है वो बढ़ा दी, पैकेज का कुछ नहीं बना। जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड, आपको सब्सिडाइज होनी चाहिए थी, उसकी प्राइसेस का आपको रैशनलाइज करना चाहिए, वो आपने कुछ नहीं किया। तो जो आपकी प्रोडक्शन कास्ट है एक किसान के लिए वो बढ़ गई, काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी तो फिर आपने सस्ती चीजें मंगवा ली। अच्छा, यहाँ खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है। खबर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, अब इतना बुरा वक्त आ गया है कि हम अदरक, लहसुन और टमाटर ऐसे मुल्क से मंगवाएंगे जिससे हमें पता ही नहीं होता हमारे रिलेशनशिप कब अच्छे हो जाएं तो कब बुरे हो जाएं, कब तनाज़ात बढ़ जाएं और तमाम की तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हो जाएं। देखें जी, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए थे और 13 अजला पंजाब के इंडिया के हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे 17 अजला 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते? एक्चुअली हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है, हमारी पैदावारी लागत को बढ़ा दिया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक साजिश है जो हर चीज इंडिया से आ रही है, एक सब्सिडाइज कंट्री से हर चीज जहाँ पाकिस्तान में आ रही है। आप लाहौर के नजदीक देखें, आज से 4 से 5 साल पहले 70,000 से 80,000 एकड़ पर टनल फार्मिंग थी, जो इंडियन ट्रेड की वजह से खत्म हो गई है। सही। और अब काश्तकार इंतहाई परेशान है। मैं तो सबसे ज्यादा परेशान हम खुद है कि हमारे शहरी, लाहौर के शहरी की मैं बात करता हूँ, वो पाक और साफ सब्जी उनको नहीं मिल रही, खालिद दूध उनको नहीं मिल रहा। वजह ये है कि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है, खादों का रेट ज्यादा है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज महंगी है। और हमारी जो प्रोड्यूस आती है, अगर फर्ज किया कभी उसको रेट मिलने लगे, जिस तरह 2 साल पहले आलू का कुछ रेट बेहतर हुआ था तो इंडिया से मंगवा लिया गया। उसके बाद काश्तकार की जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 15 रुपए किलो थी, उसको मिल रही थी 5 रुपए किलो। सही। वो नुकसान में था। और वजीर आजम साहब वहाँ पे इस्लामाबाद में खड़े होकर कह रहे थे जी हम 5 रुपए किलो दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं। तो मजाक कर रहे होंगे खालिद साहब जी।
अच्छा खोखर साहब, ये खबर गुमन बात करूं, ये बताइएगा कि इसका हल क्या है? ये आपने प्रॉब्लम तो सारी गिनवा दी, तो हमने आगे कैसे जाना है? अपने किसान की बेहतरी किस तरह करनी है? देखिए जी, इसका बड़ा आसान है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए और इस मुल्क में फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ सब्जियां पैदा करना कोई मसला नहीं, हमारे पास खाली जमीनें पड़ी हैं। मैं अब लाहौर से इस्लामाबाद चले जाए तो मोटरवे के साथ सारी काश्त हो सकती है, नेशनल हाईवे के साथ साथ काश्त, बेतहाशा खाली जमीनें पड़ी हैं। काश्त सिर्फ और सिर्फ काश्तकार को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि उसको ये रेट मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होनी चाहिए हर चीज की। इंडिया में 26 क्रॉप की सपोर्ट प्राइस तय है, पाकिस्तान में सिवाय गंदम के अलावा बाकी किसी की सपोर्ट प्राइस नहीं है। काश्त चीज मंडी में ला रहा है तो उसके ट्रक का किराया भी पूरा होगा या नहीं होगा। काश्तकार हर वक्त नुकसान के खतरे में पड़ा हुआ है, हर वक्त उसको खतरा है। अब आलू को ले ले, अब मक्की को ले ले, जो इस वक्त उसका जो हाल हुआ है, इस तरह बाकी सब्जियों का। काश्तकार तो डरा हुआ है, टेनर फार्मिंग खत्म हो गया, अब दोबारा हमें टेनर फार्मिंग पे आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने एक काम अच्छा शुरू करने लगे थे, किचन गार्डन, लेकिन वो भी करप्शन की नजर हो गया, कोई काम ना हो सका उस पर। यानी आज हमारे शहरियों को सपाक और साफ सब्जी चाहिए, जिसको तरजीहात में काश्त करवाना चाहिए, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा खोखर साहब, एक सवाल ये है कि पीएम जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, वो कहते हैं कि पंजाब के लोग हमें वोट देते हैं, पहले भी दिया अब भी दिया, तो जो हमारी पॉलिसीज है उनसे लोग खुश हैं, लोग सड़कों और पुलों से खुश हैं, तो लिहाजा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उससे उनको नुकसान को नहीं होता। तो आपका ये जो आप पॉलिटिक्स करते रहते हैं, हमेशा आप प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते रहते हैं, उसका कभी फायदा भी कुछ हुआ है आपको, गवर्नमेंट को आपको प्रेशराइज करने के लिए? देखिए जी, हमें यही फायदा हुआ है कि आज आप टीवी पे बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब मुख्तलिफ पार्टियां, पोलिटिकल लोग इस पे ज़राअत पे बात होनी शुरू हो गई है, जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। पहले कहीं ज़राअत का नाम नहीं दिया जाता था, अब इन हाउस आउट हाउस इस पे बातचीत हो रही है। इसके अलावा हमें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। पैकेज सिर्फ अनाउंस हुए हैं, लेकिन उसका काश्तकार को कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें करप्शन जरूर हुई है। राइट, ठीक है। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में, क्योंकि किसान का मसला डेफिनेटली एक मेजर मसला है। लेकिन एक क्विक कमेंट सोहेल साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या हमारे काश्तकार जो है वो हमारी जरूरियात के मुताबिक पैदा नहीं कर सकते, या फिर मसले मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि वो कर ही नहीं रहे? अनिका, मुझे लगता है ये किसी प्लान तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है, चूंकि भारतीय किसान को जो एडवांटेज दिया गया वहां पर, जिसको वो पाकिस्तान में बेनिफिट ले रहे हैं, वहां पर बिजली जो किसान को फराहम की जाती है पाकिस्तान के मुकाबले में उसके निस्फ कम है। पानी बहुत बड़ी मिकदार में फराहम किया जाता है। नरेंद्र मोदी भारतीय पंजाब के किसानों को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोककर उनको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप काश्तकारी बढ़ाएं, पानी मिलेगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खाद किसानों को महंगी मिलती है, बिजली महंगी मिलती है, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और उसके साथ शुगर मिलों की जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आगे हम के बाद भी करेंगे, जो पंजाब के अंदर बढ़ाई गई, सिंध के अंदर बढ़ाई गई, लोगों का इंटरेस्ट चेंज कर दिया गया, तो जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि वो जो बुनियादी रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात हैं, खुसूसन फ्रूट्स, भारतीय केला ने पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। पाकिस्तानी केला जो कभी 150 रुपए दर्जन तक जाया करता था, वो 70-80 रुपए से ज्यादा को लेने को तैयार नहीं है। भारतीय केला 150 से 250 रुपए फी दर्जन में बिकता है। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से भारतीय मसनूआत को पाकिस्तानी मंडी के अंदर बहुत ज्यादा रसाई मिली और पाकिस्तानी किसान मुसलसल पिसता जा रहा है। मुसलसल पिसता जा रहा है और इसका ये सबूत है कि हर पंजाब की कैपिटल लाहौर के अंदर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हर दिन, हर रोज ही तकरीबन किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा होता है। लेकिन एहतजाज की बात करें तो एहतजाज तो वो पाकिस्तानी भी कर रहे हैं जो अरब मुमालिक में हवालात में बंद हैं, और उनकी हालत ऐसी है कि ना कोई पूछने वाला, ना उनका कफील उनको पूछने वाला, ना उनके खानदान की कोई आवाज सुनने वाला। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद कुछ कैदियों के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से फिर उनको लेकर आया गया। कावर साहब, इसका सद्देबाब करने के लिए कोई तरीकाकार तो होना चाहिए। अरब मुमालिक के अंदर चाहे आप कुवैत की बात कर लें, अब तो खैर वहां जाना ही मुमकिन नहीं, चाहे दुबई की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, या ओमान और यमन जैसे ममालिक की बात कर लें, जेलों के अंदर पाकिस्तानी बंद हैं और कई लोग तो फिशरमैन हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। अनिका, ये ऑफिशियल डाटा है, वजारत हारजा की तरफ से हमें मसूल हुआ है, वहाँ से निकाला है हमने। इसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान 2000 के करीब पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ जेलों में सजाएं काट रहे हैं। इतनी ही तादाद में मुतहदा अरब इमारात की जेलों में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, साथ में बहरीन में हैं, उसके अलावा कुवैत के अंदर 250 के करीब हैं, ओमान के अंदर 601 के करीब हैं, लेबनान में भी हैं, इराक में भी 300 के करीब हैं, मतलब मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तानी हैं। अब इस स्टोरी को डिस्कस करने का वाहिद मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी वहाँ पे चलें, उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ मिली हुई हैं, वहाँ के कवानीन के मुताबिक वहाँ के कोर्ट्स ने सज़ाएँ दी हैं।
अब होता क्या है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज हैं सारे ममालिक के अंदर, जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, उनका काम यही है कि लोगों के साथ जाके बात करनी, इनके साथ रब्ता करना, और जो भी उनको लीगल हेल्प चाहिए या कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उनको मिले। अब यह है कि ये मेरे पर्सनल जो है एक अकाउंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। आपको पता है गुजरांवाला डिवीजन से काफ़ी सारा लोग बाहर के ममालिक के अंदर रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, वहाँ पे सेटल है। अब होता क्या है कि वहाँ पे कफील आपका नाराज हो गया, उसके साथ आपका लेन देन का मसला है, उसने आपके खिलाफ FIR करवा दी, वो छोटा मोटा केस करवा के बंद करवा दिया। अब वो बहुत छोटा सा जुर्माना होता है ना, वो यहाँ वाले घर वालों को पता है कि उसको असल सजा क्या मिली है, किस जुर्म के मुताबिक मिली है। हो सकता है वो उसका वो जुर्माना पे कर दें, वापस बुला ले, और वो जो कम्युनिकेशन लिंक है वो नहीं हो पा रहा। और जब फॉरेन ऑफिस के लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हम किस किस के पास पहुंचे। अब मसला ये है कि हमारा तो काम यही है कि हम इशू को हाईलाइट करें, हम इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, और इस पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको रिएक्ट करना है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी जो हमारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने UAE के अंदर काफी बड़ी तादाद में लोगों को रिहा करवाया, वो जो बहुत छोटी छोटी सजाएं काट रहे थे। किसी ने कोई ट्रैफिक सिग्नल पे मसला कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी, उसको बंद कर दिया गया। वही बता रहा जिसका कफील का मसला हो गया, वहां पे लोगों की आपस में कोई लड़ाई होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। किसी ने मजबूरी में किसी ने वहां पे चोरी चिकारी कर ली। अब मसला ये है कि आप इन ममालिक से अपनी जो आपको प्रॉब्लम है, आपने कतर से 3-4 खत भी मंगवा लिया, आप दूसरे ममालिक से भी खत लेने के चक्कर में चले गए ना फिर आप खत की तरफ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये मजबूर लोग, गरीब लोग जो अपने जो रोजगार की तलाश में वहाँ जेलों में पड़े हुए हैं। और ठीक है, अगर किसी का ज्यादा बड़ा जुर्म भी है तो उस पे वहाँ पे आप अपनों को लीगल काउंसिल प्रोवाइड करें। अच्छा, और पाकिस्तान लाके भी उनको सजा दी जा सकती है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की जा सकती है, रिपैट्रिएशन का इशू हो जाता है। याद होगा हमने स्टोरी की थी, हम वहाँ से अमेरिका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने का, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं, उनके साथ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं, इसके अलावा भी काफी लोग बेचारे हैं वो वहाँ पे जो अपनी बड़ी किस्म। अच्छा, यहाँ तो आप सजा याफ्ता लोगों की बात कर रहे हैं सोहेल साहब, आपको याद है वो जब बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी सऊदी अरब के अंदर, तो वहां जाकर लेकर आने के लिए, वो उन मजदूरों को लाने के लिए मिनिस्टर साहब ने जाना था, लेकिन मिनिस्टर साहब फिर नहीं जा पाए थे। वो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको कोई सजा नहीं थी, उनके लिए कोई मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान लेकर आना था, सिर्फ पासपोर्ट वगैरह दिलवाने थे। वहां कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ तो फिर भी सजा याफ्ता लोगों की बात हो रही है, इधर क्या होगा? निका, आप ठीक कह रही हैं। वो जो सऊदी अरब के मसले की तरफ आप बात करी, जब वहां पर थोड़ा इकोनॉमिक रिसेशन हुआ तो वहां पर किसी ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी, किसी को कोई सजा नहीं दी गई थी, बल्कि ऐसे लोग थे जो वहां जॉब कर रहे थे, अपने खून पसीना एक कर रहे थे, लेकिन उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। उनके कफीलों ने उनके पासपोर्ट उनको वापस नहीं करे थे, वो मुश्किल में थे, 2-4 थे, वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया, लेकिन फिर भी लोग कितने ख्वार हुए हम सब ने देखा। लेकिन अब जो खावर साहब ने इस मसले की तरफ निशानदेही की है, ये हुकूमत तो चले एक साइड पे रखे, सबसे पहले पाकिस्तानी सफारत खानों की ये जिम्मेदारी है कि उनके पास फंड्स भी होते हैं कि जब कोई ऐसा मामला आए, कोई ऐसा मसला आए, तो पाकिस्तानियों को लीगल काउंसिल की सहूलत जरूर फराहम करें, उनके केस को टेकअप करें। अब ये जो उनका उज़र पेश किया जाता है जी, इतनी बड़ी तादाद में लोग, हम क्या कर सकते हैं? क्या अरब ममालिक या दीगर मुल्कों की जेलें भर गई हैं? इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है? नहीं, इससे पाकिस्तान से ज्यादा दीगर मुल्कों के लोग वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ बात क्या है, नीयत नहीं होती, वहां पर आपके इंटरेस्ट कुछ और लोग होते हैं, आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। खुद UAE के अंदर काफी सारे एग्जांपल्स ऐसे मेरे नॉलेज में, जो वहां पर पाकिस्तानियों के साथ नजायज वहां पर उन पर केसेस किए गए। उन लोगों को वहां पे कानून का पता नहीं होता, लोग किस तरीके से ख्वार होते हैं। लेकिन अगर वहां मुतलका सफारत खाना थोड़ी सी तवज्जो दे, थोड़ा सा पेन ले, तो पाकिस्तानियों के मसाइल वहां पर हल हो सकते हैं और वो पाकिस्तान आ सकते हैं। याद है जब इनको अपना कोई काम करना होता है तो बड़े तरीके से, बड़ा प्रोएक्टिवली, जलील अब्बास जिलानी साहब को अपने बच्चे के लिए फीस चाहिए तो वो पाकिस्तान आए से विजिट किया था, इसाक डार से स्पेशल मीटिंग की थी। इसी तरह उनको वहां पे कुछ और एक्टिविटीज के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए उन्होंने $2 लाख का एक स्पेशल प्रोविजन ले ली थी। तो भाई यही रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट ऑफ द डे से कि ये बड़े गरीब लोग होते हैं। अब देखें ना आपके इतने हजारों की तादाद में लोग हैं, इतने हजारों की तादाद में फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर सफर कर रही है। वो जो इस उम्मीद में उन्होंने अपने प्यारों को भिजवाया था कि वहां से उनको कोई रोजगार कमा के भिजवाएंगे, अब उनको ये खबर मिले कि वहां पे क्या है। जब ये मामला उठा था तो उस टाइम पर यहाँ के लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए थे घरों के, लेकिन जब एम्बेसी की बात आती है तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट लोग खुदकुशियां करने में मजबूर हो जाते हैं।